बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आरिफ जमील हियर। अगर आप अपना या अपने क्लाइंट का ऑनलाइन स्टोर वर्डप्रेस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन वूकॉमर्स है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करें और उसकी सेटिंग को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कैसे करें या शिपिंग वगैरह कैसे सेट करें, पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करें, प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट टाइप्स की हैं लाइक सिंगल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से ऐड करें, तो ये पूरी वूकॉमर्स ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज आपके लिए। आज ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को वूकॉमर्स की इंस्टॉलेशन से लेकर उसकी सेटिंग करने तक स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखना है और इसके बाद भी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो इसी पूरे प्लगइन से रिलेटेड होंगी, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लाइव स्क्रीन के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वूकॉमर्स एक्चुअल में है क्या। तो वूकॉमर्स जो है वो एक आपका वर्डप्रेस का प्लगइन है, और जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो है ना वो ई कॉमर्स की जो फंक्शनैलिटीज़ है ना उनको ऐड करवाता है। इसके अलावा ये जो प्लगइन है, ये सबसे मेजर जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है, और इसके बाद इसको जो है ना वो ईजिली कोई भी वर्डप्रेस का जो यूज़र है ना वो सेटअप कर सकता है। और फिर ये जो है ना हाईली कस्टमाइजेबल भी है, फिर फ्लेक्सिबल भी है। मतलब आप इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की जो प्रोडक्ट है ना, चाहे वो आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, या कोई मेंबरशिप टाइप करना चाह रहे हैं, मतलब और बहुत कुछ आप जो है वो वर्डप्रेस के प्लगइन को यूज करके जो है वो सेल कर सकते हैं। तो कुछ हम जो है वो की फीचर इसके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं वूकॉमर्स के। तो पहला जो फीचर है ना वो ये है कि इजीली आप इसके अंदर जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, आपने उसको एडिट करना है, आपने उसको डिलीट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो आप वूकॉमर्स के अंदर इजीली जो है वो अपनी प्रोडक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर इसका जो फीचर है कि दैट इज आप इसके अंदर इजीली जो है वो अपने पेपाल को इंटीग्रेट कर सकते हैं वूकॉमर्स के साथ, स्ट्राइप को कर सकते हैं, पेनियर को कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं तो आपके पास यहाँ पे बैंक ट्रांसफर वगैरह की ऑप्शन भी है, आपके पास यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी जो है वो मौजूद है। फिर जो इसके अंदर तीसरा पॉइंट है दैट इज कि आप इजीली जो है ना इसके अंदर अपनी जो शिपिंग के फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर जो है वो फ्लैट रेट है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो लाहौर से नहीं है, वो लाहौर के किसी दूसरे शहर से है, और आपने उसके ऊपर जो है वो फिक्स रेट अप्लाई करने हैं शिपिंग के लिए कि भाई आपके जो है वो 250-300 रुपया जो है वो शिपिंग आपको पड़नी है, तो वो आप इसके अंदर इजीली जो है वो सेटअप कर देंगे। और जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कोई चीज खरीदेगा तो उसको उसके एरिया के हिसाब से जो है वो, सिटी के हिसाब से, पोस्टल कोड के हिसाब से जो है वो उसके ऊपर शिपिंग अप्लाई हो जाएगी। तो वो इजीली आप वूकॉमर्स के अंदर सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। मतलब आपको यहाँ पे एक ही दफा आपको बताना पड़ेगा और वो हर प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर जो है वो आके टैक्स जो है वो कैलकुलेशन होती रहेगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इजीली जो है वो वूकॉमर्स को यूज करके आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो अगर आप इस प्लगइन को यूज करते हैं तो आपके पास पूरा एक जो है ना एनालिटिक्स का टैब आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट किस्म की जो है वो रिपोर्ट्स होंगी। वो आपकी ऑर्डर्स वाइज हो सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट वाइज हो सकती हैं, कैटेगरी वाइज हो सकती हैं, आपकी डेट वाइज या मंथ वाइज या ईयर्स वाइज हो सकती है। एंड इसके अंदर जो लास्ट इसका की फीचर है, और भी काफी ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन ये वाला जो एक और फीचर है दैट इज कि ये जो है ना वो इसका जो डिजाइन है वो मोबाइल फ्रेंडली है। मतलब आपके डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, टैबलेट के ऊपर जाएंगे तो टैबलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर आप इसको मोबाइल पे लेके जाएंगे तो मोबाइल के ऊपर भी ये जो है वो इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सो इन शॉर्ट ये जो प्लगइन है ये आपके लिए इतनी ज्यादा आसानियां पैदा कर देता है, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आपको इतने ज्यादा फीचर दे रहा है कि आपकी जिंदगी इससे जो है वो आसान हो जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो राइट नो वूकॉमर्स के बारे में बता दी है। नेक्स्ट आगे जो है वो अब हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई इस प्लगइन को आप लोगों ने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कैसे करना है, और इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी जो आपकी सेटिंग्स है उसको जो है
है वो हम देखेंगे। तो ये राइट नाउ मैं अभी आप लोगों के सामने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे प्लगइन्स के टैब में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने ये देखे यहाँ पे सर्च बार के अंदर आके आप यहाँ पे भी वूकॉमर्स को सर्च कर सकते हैं, या अगर आप लोग यहाँ पे पॉपुलर के टैब में आएंगे तो पॉपुलर के टैब के अंदर भी, क्योंकि इसके जो इंस्टॉलेशन है वही बहुत ज्यादा है, तो ये प्लगइन आपका यहाँ पे पॉपुलर के टैब में भी नजर आ रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे आप लोगों के सामने वूकॉमर्स का जो प्लगइन है वो आपके सर्च करने के ऊपर आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर पॉपुलर्स के टैब में भी जाएंगे तो वर्डप्रेस के जितने भी पॉपुलर प्लगइन्स होंगे वो सारे अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये 5वें नंबर के ऊपर वूकॉमर्स का प्लगइन है और आप इसकी इस टाइम एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लें, तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा इस टाइम इसकी जो है वो एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लास्ट ये जो है वो अपडेटेड 6 दिन पहले हुआ था और ये वर्डप्रेस का जो आपका करंट वर्जन है उसके साथ भी ये कंपैटिबल है। और देखें कि इसको 4.5 स्टार जो है वो रेटिंग्स मिली हुई है, मतलब 4000 से ज्यादा लोगों ने इस प्लगइन को रिव्यू किया। तो आखिर इस प्लगइन में कुछ है, तो इतने लोगों ने इसको किया ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को अब आपने अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, वर्डप्रेस के अंदर आके आप लोगों ने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल जैसे ही आपका जो है वो प्लगइन हो जाएगा तो आप लोगों ने एक्टिवेट के ऊपर जो है वो क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप एक्टिवेट के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर वूकॉमर्स का प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपकी सामने जो है वो नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना वूकॉमर्स की तरफ से वेलकम किया जा रहा है और ये आपको कह रहा है कि भाई आप अपना जो स्टोर है ना उसको सेटअप करें। तो ये नीचे आप इसको स्किप भी अगर करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें कि एक ही दफा वूकॉमर्स का जो विजिट है, सेटअप विजिट, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे अपने स्टोर को सेटअप कर लें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेटअप माई स्टोर के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब ये कुछ चीजें मेरे से पूछ रहा है, कह रहा है जी विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू, लेट अस नो वेयर यू आर इन योर ई कॉमर्स जर्नी, या अपने जो कॉमर्स का आपका जर्नी है इस टाइम आप किधर है। तो पहली ऑप्शन है आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप पहली ऑप्शन चूज कर लें। अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर बेचने हैं या आप जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट किसी शॉप वगैरह के ऊपर बेच रहे हैं तो आई एम ऑलरेडी सेलिंग कर लें। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो आप उसको ये वाला चूज कर लें। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है, जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट यहाँ पे सूट कर रहा है वही आप लोगों ने यहाँ पे चूज करके इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि गिव योर स्टोर अ नेम। अब आपके स्टोर का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे जो स्टोर है उसका नाम है जी HJ कलेक्शन, तो जो भी आप लोगों का जो स्टोर है उसका नाम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाले टैब के अंदर लिखना। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट टैब के अंदर यहाँ पे बताना है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू वांट टू सेल। स्टोर है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोथिंग एंड एसेसरीज है, फूड एंड ड्रिंक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, तो और भी नीचे आ जाए। अब आपने देखना है कि आपकी रेलिवेंट जो यहाँ पे कैटेगरी आपके स्टोर की हो रही है वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज करनी है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा यहाँ पे जो स्टोर है वो कपड़ों से फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे क्लोथिंग एंड एसेसरीज को सेलेक्ट किया। फिर वो कह रहा है कि वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, उसने मेरी लोकेशन अभी यहाँ पे जो है वो पिक कर ली है। तो जो भी आपकी यहाँ पे लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जो स्टोर है वो पाकिस्तान पंजाब के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने अपना वो कर लेना। अदरवाइज आप यहाँ पे फर्दर भी ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है, आप उसको भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब से नहीं है या पाकिस्तान से ही नहीं है तो वो यहाँ पे अपनी जो उसकी लोकेशन होगी रेलिवेंट वो यहाँ पे चूज करके तो उसको सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो ईमेल एड्रेस होगा, जो भी आपके स्टोर के लिए ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आप लोग पुट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप वूकॉमर्स की तरफ से डिफरेंट टिप्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, रिकमेंडेशंस वगैरह वूकॉमर्स की टीम से डायरेक्टली रिसीव करना चाहते हैं तो इसको आप चेक कर दें, अदरवाइज आप इसको अनचेक रहने दो और यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप लोगों ने ये काम किया तो आप कहें कि आपने जो वूकॉमर्स का सेटअप विजिट वाला पार्ट था वो आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पे ये फर्दर जो टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स, क्या आप उनको वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो राइट नाउ मैं किसी भी टूल को यहाँ पे जो है वो कनेक्ट करना नहीं चाह रहा, तो मैं यहाँ पे ये टॉप पे देखें लिखा हुआ है कि स्किप दिस स्टेप। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है वो उसको सेटअप को कंप्लीट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टैब्स आ गए। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास वूकॉमर्स का एक अलग से टैब आ गया, फिर उसके अंदर सब टैब फर्दर मौजूद है उसके अंदर। फिर यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स का टैब है, फिर यहाँ पे मेरे पास पेमेंट्स का टैब है, फिर यहाँ पे मेरे पास एनालिटिक्स का टैब
टैब है, फिर यहाँ पे मेरे पास मार्केटिंग का टैब है। तो ये जो पांचों टैब्स है ना, ये आपके पास वूकॉमर्स का प्लगइन करने के बाद ही आए। अब ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वूकॉमर्स के अंदर, तो बारी बारी इन टैब्स को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये देखें मेरे पास होम का टैब है, तो होम के टैब के अंदर वो अब आपको कुछ चीजें कह रहा है कि भाई अपने स्टोर को कस्टमाइज करो, अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड करो। ये मैं आपको सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर जो है वो बताता रहूंगा। फिर गेट पेड मतलब पेमेंट मेथड अपना सेटअप करो, फिर अपना जो टैक्स है, सेल टैक्स वगैरह, ये जीएसटी वगैरह जो यहाँ पे हमें लगा है, वो आप लोग यहाँ पे जो है वो करें। फिर उसके बाद अपने स्टोर को जो है वो लॉन्च करें। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है थिंग्स टू डू, आपको क्या क्या चीजें वगैरह करनी है वो आपको रिकमेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे इनबॉक्स का है, फिर ये आपके स्टैट्स वगैरह। तो ये एक्चुअल में आपका जो है ना जनरल आपको आपके स्टोर से रिलेटेड चीजें वगैरह करने के लिए, या आपके स्टोर का जो डाटा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर ये यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स का टैब है। तो फ्यूचर के अंदर आपके स्टोर के ऊपर जितने भी जो है वो ऑर्डर्स आ रहे होंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ऑर्डर्स के टैब के अंदर नजर आएंगे। फिर उसके बाद अभी राइट नो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही आपका कोई भी आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको ऑर्डर वाले टैब में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो आपके पास कस्टमर का टैब है। तो ये वाला जो सब टैब है वो कॉमर्स के अंदर, इसके अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी कस्टमर्स वगैरह होंगे, कस्टमर्स का डाटा होगा, लाइक उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है, उसने कौन सी चीज वगैरह खरीदी है, उसका ईमेल क्या है, उसके ऑर्डर की अमाउंट कितनी थी, वो किस कंट्री से था। तो ये सारा डाटा आपके यहाँ पे कस्टमर के टैब के अंदर नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं कूपन्स के टैब में जाता हूँ, तो कूपन्स के टैब्स के अंदर आपने जितने भी अपने कस्टमर्स के लिए किसी भी इवेंट से रिलेटेड आपने कूपन वगैरह क्रिएट किए होंगे, वो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं अब ये देखें, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे कूपन इधर भी आ रहा है और इसी तरह ये मार्केटिंग के अंदर भी आ रहा है। तो ये दोनों जगह पे आ रहा है। तो आप चाहे तो वो कॉमर्स को कूपन को यहाँ से ओपन कर लें, या आप यहाँ पे मार्केटिंग के सब टैब के अंदर जाके कूपन से कर लें, तो एक ही बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स के यहाँ पे टैब के अंदर आपके पास आपकी पूरी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड यहाँ पे डाटा आ रहा होगा कि भाई आपकी कितनी जो है वो ग्रोथ सेल है, आपकी नेट सेल है, आपको ऑर्डर कितने आए थे। अब ये आप डिफरेंट जो है वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, लाइक 7 डेज का है, मंथ का है, लास्ट मंथ है, ईयर का है, कस्टम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग का भी एक पूरा टैब मौजूद है, आप यहाँ पे उसको भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो सेटिंग्स का टैब है। तो सेटिंग के टैब के अंदर आपके पास जितनी भी बेसिक सेटिंग्स है वो कॉमर्स से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे आ रही होती है। फिर यहाँ पे स्टेटस है। तो स्टेटस के अंदर जो है वो सर्वर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद होगी कि भाई आपका वर्जन क्या है, इसका वो कॉमर्स का, आपकी पीएचपी का क्या वर्जन है। इसके अलावा और भी जितनी भी चीजें वगैरह होंगी, मतलब आपका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म की थर्ड पार्टी टूल्स होंगी, लाइक जो आप वो कॉमर्स के साथ जिनकी इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। लाइक आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने वो कॉमर्स के साथ फेसबुक पिक्सल को जो है वो कनेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे अगर आप लोग एक्सटेंशन के टैब में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो नजर आ जाएगी। इसी तरह ये सर्च बार भी है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करके तो आप यहाँ पे सर्च भी उसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट का टैब है। तो प्रोडक्ट के टैब के अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट कर दी होंगी वो आप लोगों को यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में नजर आएंगी। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऐड न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन है। तो आप जैसे ही ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। फिर ये ब्रांड्स का टैब है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये एक्चुअल में देखें, कोई भी प्रोडक्ट आपकी होती है ना, वो तो किसी ना किसी कैटेगरी या सब कैटेगरी को बिलोंग कर रही होती है। फिर ये आपके जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप टैग प्रोडक्ट अपलोड करते हुए, ये लिस्ट करते हुए आप लोग वहाँ पे पुट करेंगे, वो सारे टैग्स इधर नजर आ रहे होंगे। फिर यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स का टैब है। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए जो है वो यूज होते हैं, और ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के जो है वो करके दिखा रहा हूँ। फिर आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टैब है वो रिव्यूज का है। तो आपकी प्रोडक्ट के नीचे जो है वो रिव्यूज भी जो है वो आते हैं कि कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आके उसको रिव्यू करता है। तो वो रिव्यूज सारे जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। फिर ये आपका जो है वो पेमेंट का टैब है। तो पेमेंट का टैब भी यहाँ पे जो है वो आपने ओपन कर लेना है। और ये पेमेंट का जो टैब है, जैसे ही आप लोगों ने इसको क्लिक किया तो ये एक्चुअल में आपको सेटिंग के टैब में लेके जा रहा है। तो ये पेमेंट आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेट करनी है अपने वो कॉमर्स के स्टोर के साथ, तो वो मैं
आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट जो पेमेंट मेथड्स पाकिस्तान में रहते हुए या अगर आप पाकिस्तान से हट के भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरीके से उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो वो पूरी एक डिटेल वीडियो होगी जिसके अंदर मैं सिर्फ पेमेंट मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो एनालिटिक्स का टैब है। तो ये ओवरऑल आपका जो वो कॉमर्स का स्टोर है उससे रिलेटेड ओवरऑल ये देखें ओवरव्यू के अंदर सारी डिटेल आ रही होंगी। फिर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे आपको सारे जो आपका डाटा है वो नजर आ रहा होगा, आपका रेवेन्यू नजर आ रहा होगा, ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे, वेरिएशन नजर आ रही होंगी, कैटेगरीज आपको आ रही होंगी, कूपन्स आ रहे होंगे, टैक्स वगैरह, मतलब सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एनालिटिक्स के अंदर दिख रही होंगी। फिर ये मार्केटिंग वाला है, अगर आप इसको करना चाहते हैं कूपन्स क्रिएट करने की एक अलग से वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो कॉमर्स के ऊपर कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो अभी हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने अपने वो कॉमर्स की जो सेटिंग है ना उसको एक ही दफा सेट कर देना ताकि बार बार अब जो है वो हमें वो कॉमर्स की सेटिंग की तरफ ना आना पड़े। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग के टैब में आ जाना और जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो सेटिंग के टैब के ऊपर आ जाएंगे तो ये देखें पहला टैब आपके पास जर्नल है। तो हमने जर्नल सेटिंग्स के ऊपर ही फोकस करना है। बाकी ये जो शिपिंग वगैरह है, पेमेंट्स है, इसके लिए मैं अलग अलग से जो है वो वीडियोस भी आप लोगों को जो है वो बना के देता रहूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तो आपका जो स्टोर है अब उसकी कोई फिजिकल जो लोकेशन है वो है तो यहाँ पे आप उसको जो है वो एड्रेस को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरा ये वाला जो स्टोर है ना ये मेरा स्टोर बाबू साबू के अंदर है, तो आप प्रॉपर भी जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप लोग जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बाबू साबू बंद रोड और आगे मैंने यहाँ पे इसका लाहौर लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना सिटी बताना है। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे सिटी है वो आप यहाँ पे सिटी अपना बता दें। तो मेरा जो सिटी है वो लाहौर है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कंट्री, तो कंट्री मेरा पाकिस्तान पंजाब आ गया। फिर मेरा जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे मैंने अपना पोस्टल जो कोड है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर उसके बाद ये आपसे कुछ जनरल आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई सेलिंग लोकेशन, तो वो कह रहा है कि अभी राइट नो यहाँ पे जो चूज है डेट इज सेल टू ऑल कंट्रीज, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर आप बेच रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जो है वो बेचना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया जी मैं सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेचना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखेंगे तो पाकिस्तान आपके सामने आ गया। पाकिस्तान के अलावा अगर आप किसी और भी कंट्री में पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास शिपिंग लोकेशन है कि भाई आपका अगर वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो किस किस आप कंट्री के अंदर जो है वो शिप करेंगे। तो शिप टू ऑल कंट्री यूज सेल टू, मतलब आप जिस कंट्री के अंदर बेच रहे हैं सिर्फ उसी कंट्री के अंदर, मतलब एक से ज्यादा भी तो हो सकता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने जो है वो आपको बता दिया। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो स्पेसिफिक कंट्री कर लें और स्पेसिफिक कंट्री के बाद आप जिस जिस कंट्री में करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में भी करना चाह रहा हूँ और पाकिस्तान के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है वो यूएई में भी करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूएई लिखा लेकिन नहीं आया तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं यूनाइटेड अरब और एमिरेट्स। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। तो अब ये क्या है कि सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान, लेकिन जो मेरी शिपिंग लोकेशन है वो इस टाइम मल्टीपल हो गई है। तो इट्स अप टू यू, वो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप प्रोडक्ट किधर किधर जो है वो भेज रहे हैं। फिर उसके बाद डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो आपका शॉप कंट्री या रीजन, मतलब आपका जो कस्टमर की लोकेशन है ना जिस जगह पे आप बेच रहे हैं वही होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जी अनेबल टैक्सेस। तो अगर तो देखें ये चीज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जितने भी स्टोर्स वगैरह है ना, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो आपके ऑनलाइन है, वो जो जीएसटी उसके ऊपर लगता है ना वो जितना भी है 16% है, 17% है, 18% है, कार्ड के ऊपर वो कम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड करके तो वो तभी आपको जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने टैक्सेस वगैरह अप्लाई करने हैं, वेल एंड गुड, नहीं करने तो हम वो टैक्सेस अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर ऐड करके ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो अनेबल कूपन, तो कूपन भी जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट आ जाए, लाइक पाकिस्तान डे आ जाए, इंडिपेंडेंस डे आ जाए, तो मैं लोगों को कूपन दूं, डिस्काउंट ऑफर करूं और वो मेरी वेबसाइट से जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदें या मेरा ऑलरेडी कोई कस्टमर है वो अब दोबारा कोई प्रोडक्ट जो है वो मुझसे खरीदना चाह रहा है तो उसको मैं कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर करूंगा तो कूपन क्रिएट करके ही वो डिस्काउंट उसके ऊपर ले सकता है। फिर उसके बाद ये है कि अगर ये वाला ऑप्शन कब आपने करना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास मल्टीपल कूपन्स मौजूद हैं, लाइक आपने मल्टीपल कूपन्स अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे अगर आप इसको जो है वो चेक कर देंगे तो फिर इससे क्या होगा कि व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को कूपन दिया 10%
का ना, और वो ऑर्डर उसका जो है वो 100 रुपए का। तो 100 रुपए का मतलब है कि अब जो उसको वो प्रोडक्ट हो जाएगी वो 90 की हो जाएगी। तो 90 हो गया, और फिर उसके पास एक और कूपन है, एंड द सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस। दैट्स मीन कि जो दूसरे वाला कूपन उसके पास मौजूद है वो अब जो पहले कूपन को अप्लाई करने के बाद वैल्यू रह गई है उसके ऊपर वो डिस्काउंट लगेगा। ये नहीं होगा कि वो 100 के 100 के ऊपर लगे। तो ये मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास करेंसी की ऑप्शन है। तो भाई मेरा जो स्टोर है उसके ऊपर करेंसी कौन सी होगी, मतलब जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो पीकेआर के अंदर करूंगा, यूएसडी में करूंगा, मतलब डॉलर्स के अंदर करूंगा, मैं उसको जो है वो दिरहम में करूंगा, दिनार में करूंगा। तो वो करेंसी आप लोगों ने यहाँ पे चूज करनी है। फिर आपकी जो करेंसी की पोजीशन है वो किस साइड के ऊपर हो, वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो स्पेस के साथ। हाली अगर लेफ्ट कर देंगे तो स्पेस नहीं आएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड पे चले जाएगा लेकिन स्पेस नहीं आएगा। लेफ्ट विद स्पेस तो ज्यादातर अगर आप लोग देखें तो पहले जो है वो करेंसी ही आ रही होती है, फिर उसकी जो है वो वैल्यू आती है कि भाई ये 550 रुपए की है, 1000 रुपए की है, तो लेफ्ट विद स्पेस ही ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो थाउजेंड्स जब भी हो तो सेपरेटर वो कोमा से हो। फिर डेसिमल सेपरेटर, मतलब डेसिमल अगर कोई आ जाता है 99.99 तो ये पॉइंट से वो जो है वो सेपरेट होगा। फिर नंबर ऑफ डेसिमल्स आपने कितने दिखाने हैं, तो मैं कहता हूँ जी मेरी जब भी कोई प्रोडक्ट आए तो उसके ऊपर डेसिमल जो है ना वो 2 आने चाहिए, 2 से ज्यादा ना आए। तो जितनी भी चीजें अभी आप लोगों ने यहाँ पे की हैं इनको आप लोगों ने सेव चेंजेस लाजमी करना। तो मेरा यहाँ पे जो है वो जनरल सेटिंग्स का जो टैब है वो मैंने यहाँ पे जो है वो पूरा कर लिया है। बाकी यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स के टैब में चलते हैं, और प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे वन टाइम ही जो है वो अपनी जो सेटिंग्स है उनको कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, अब ये शॉप पेज है। तो देखें जब भी आप कभी अपना वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे पेजेस के टैब के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना 4 पेजेस बना देता है। पहला जो पेज है दैट इज शॉप, मतलब शॉप के पेज के ऊपर कोई भी आएगा वहां पे आपकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी होंगी। फिर वो जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो उन प्रोडक्ट में से किसी प्रोडक्ट को, ये मल्टीपल प्रोडक्ट को कार्ट मतलब ट्राली के अंदर ऐड करेगा। फिर जैसे ही वो ट्राली के अंदर ऐड करेगा, फिर ट्राली के अंदर ऐड करने के बाद चेकआउट का पेज आएगा, और चेकआउट के पेज के बाद जो है वो आपका माई अकाउंट, मतलब वो बंदा अपना अकाउंट वगैरह बनाएगा और आपसे जो है वो आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट वगैरह खरीद लेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो पेजेस वगैरह बनते हैं। तो ये आपका जो शॉप पेज है ना ये आपका यहाँ पे शॉप ही आना चाहिए। फिर उसके बाद है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या है कि अनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव, मतलब वो जैसे ही बंदा प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाए उसको ऐड टू कार्ट करे वो ऑटोमेटिकली उसको लोड किए बगैर जो है वो कार्ट के अंदर ऐड करता रहे, मतलब रिफ्रेश ना हो। अच्छा, उसके बाद है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, मतलब ये तब आप लोगों ने करना है जब फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। मतलब वो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि वही एक बंदा जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड करे ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको कार्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दे। फिर उसके बाद ये है प्लेस फोल्डर इमेज। तो यहाँ पे इसकी जो आईडी है ना यहाँ पे 6 मिली हुई है। तो बाय डिफॉल्ट ये अगर अब मैं यहाँ पे आपको मीडिया के टैब में लेके जाता हूँ और लाइब्रेरी में यहाँ पे आते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर आपके पास यहाँ पे एक इमेज जो है वो पड़ी होगी, और ये भी जो इमेज है ना ये इस तरीके से आइकन आता है। और आप ये देखें यहाँ पे इसकी जो आईडी है ना ये 6 है। तो आप इसको खुद से भी अगर चेंज करना चाहें तो इमेज अपलोड करके यहाँ पे आइटम की जो भी आपके पास यहाँ पे आईडी वगैरह होगी वो आईडी यहाँ पे आप लेकर इधर पुट कर देंगे तो ये उस प्रोडक्ट के ऊपर ये इमेज का आइकन नजर आ रहा होगा जिसकी कोई भी पिक्चर वगैरह आपने ऐड नहीं की होगी। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह की बात करूँ तो वेट यूनिट, तो आप जो भी यहाँ पे आपका यूनिट है वो आपका केजी है, ग्राम है, तो जो भी आपका है आप यहाँ से चूज कर लें। तो मैं कहता हूँ जी मेरे केस के अंदर जो है ना वो ग्राम के अंदर है। फिर यहाँ पे आपकी डायमेंशन है, मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, इंच में होगी, यार्ड में होगी, जिसके अंदर भी होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर लेना। तो मैं कहता हूँ जी मेरा वो जो है वो सेंटीमीटर के अंदर ही है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं रिव्यूज के टैब में आता हूँ तो अनेबल रिव्यूज, जाहिर सी बात है मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिव्यूज को जो है वो अनेबल करना है ताकि लोग आए आके रिव्यू करें और फ्यूचर में आने वाला जो कस्टमर है ना वो उन रिव्यूज को पढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फर्दर देखता हूँ तो देखें शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यू, तो जो भी कस्टमर वगैरह रिव्यू दे उसके ऊपर वेरीफाई ऑनर का जो है वो टैब नजर आ रहा हो। फिर ये वाला जो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इससे क्या होगा कि जितने भी वेरीफाइड ऑनर हैं वही सिर्फ अपना रिव्यू जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने अनचेक ही रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा आए और मेरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है वो रिव्यू कर दे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रेटिंग्स की बात करता हूँ तो अनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज, मतलब रिव्यू कोई टेक्स्ट की सूरत में तो बंदा दे, साथ साथ वो स्टार्स भी करे कि भाई ये जो है वो 4 स्टार प्रोडक्ट है, ये 5 स्टार प्रोडक्ट है, जितनी भी। फिर उसके बाद है स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, मतलब वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ऑप्शनल नहीं हो। मतलब अगर एक बंदा स्टार्स के ऊपर रिव्यू नहीं कर रहा तो उसका जो रिव्यू है वो पब्लिश ही ना हो। तो ये करके आप लोगों ने यहाँ पे सेव चेंजेस लाजमी करना है, अदरवाइज ये चेंजेस आपकी सेव नहीं होंगे। अच्छा, ये जो अभी हम डिफरेंट
जो अभी हमने सेटिंग्स वगैरह की हैं, ये जर्नल होगी, प्रोडक्ट होगी, ये बार-बार आपको चेंज करना नहीं पड़ेंगी, ये एक ही दफ़ा की हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें, अब प्रोडक्ट के टैब के अंदर भी आपके पास यहाँ पे फर्दर सब टैब्स मौजूद हैं और ये भी आपने सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, बार-बार नहीं करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जर्नल के अंदर आया था, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की इन्वेंटरी वाले टैब के अंदर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल मैनेज स्टॉक के आप लोग जो है वो अपने स्टोर के ऊपर स्टॉक को मैनेज करना चाह रहे हैं कि फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो 10 पड़ी है, 20 पड़ी है, तो बिल्कुल मैं करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद है जी होल्ड स्टॉक कितने मिनट, मतलब फॉर एग्जांपल होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर, मतलब एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो कितनी देर तक जो है वो होल्ड के ऊपर है। तो आपने यहाँ पे जो है वो बता दिया कि वो 60 मिनट तक जो है वो होल्ड पे रहे। व्हेन द लिमिट इज रीच द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसल्ड, लीव ब्लैंक टू डिसेबल। मतलब अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप फॉर एग्जांपल, ये उन लोगों के लिए जो अपने स्टोर के ऊपर जो है वो पेमेंट वगैरह पहले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर सी बात है 90% जो चांसेस है ना वो कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका स्टोर फॉर एग्जांपल बाहर के लिए, लाइक वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, पेपाल के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन पहले वो पेमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो आ गया। फिर उसके बाद आपके पास टैब है जी नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे देखें कि अनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, मतलब किसी प्रोडक्ट का जो है वो अगर लो स्टॉक होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है वो देखें नोटिफिकेशन है कि किस ईमेल के ऊपर आपको जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव हो, वो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद है जी लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, मतलब आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू अगर आप अभी आपने यहाँ पे 2 रखी है, तो जैसे ही उसका जो स्टॉक है वो 2 पे आएगा तो आपको एक ईमेल चली जाएगी कि फलां प्रोडक्ट है उसका जो स्टॉक है ना वो इस टाइम लो है। और इसी तरह आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड, वो आपने जाहिर सी बात है 0 ही रखना है। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आपको ईमेल चली जाएगी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, आप उसको वापस इन स्टॉक कर लें। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं फर्दर आता हूँ तो आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आपके शॉप पे से या आपका जहाँ पे भी आपने जिस भी कैटेगरी में उसको रखवाया वो वहां से हाइड हो जाएगी। फिर है जी स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको बता रहा है ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक लाइक 12 इन स्टॉक। फिर उसके बाद है ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक व्हेन लो, मतलब जब लो होगा तब दिखाएगा, उससे पहले नहीं दिखा रहा होगा। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, कभी भी ना दिखाओ। फिर उसके बाद यही वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, मतलब अगले बंदे को पता भी लगना चाहिए कि भाई ये वाली जो प्रोडक्ट है ना वो इतनी रह गई, नहीं दिखाना चाहते इट्स अप टू यू। तो ये करके आप लोगों ने यहाँ पे सेव चेंजेस लाजमी करना है, क्योंकि सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो जितने भी ऊपर को अगर कोई आपने चीज वगैरह चेंज की है तो वो आपके स्टोर के ऊपर नजर नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट टैब है, दैट इज डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी जो टैब है वो बाय डिफॉल्ट सेट है आपको, मतलब ये उन लोगों के लिए जो मतलब फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो कोई जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हम तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर ही है, बट अगर आप बेच रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना। आप देखें डाउनलोड रिक्वायर लॉगिन, अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखें कि जो बंदा है वो अगर कोई चीज डाउनलोड वगैरह करना चाह रहा है तो उसको पहले जो है वो लॉगिन करना पड़े। अब ये लॉगिन के लिए ऑलरेडी वूकॉमर्स ने आपके लिए वो पेज बना के रखा हुआ है। इसी तरह बाकी ऑप्शन है तो आप इन बाकियों को भी आप देख लें और करके जो अगर कोई चेंज करते हैं तो आप इसको सेव चेंजेस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एडवांस की ऑप्शन है तो इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। और इसमें भी हमारे काम की जो है वो कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी जो है वो उसको नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे फर्दर शिपिंग का टैब है, तो शिपिंग के टैब को अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर पेमेंट्स का टैब है, इसको भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट आगे जाके पूरी डिटेल में सिर्फ पेमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टैब है वो है जी अकाउंट एंड प्राइवेसी का। अकाउंट एंड प्राइवेसी के टैब के अंदर पहला जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज चेकआउट। तो चेकआउट के अंदर ये है कि अनेबल गेस्ट चेकआउट, मतलब एक बंदा आपकी वेबसाइट का यूजर नहीं है, अभी उसने साइन अप वगैरह नहीं किया हुआ, तो वो भी जो है वो चेकआउट पेज पे चला जाए विदाउट हैविंग एनी अकाउंट। और उसी तरह अनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, मतलब एक बंदा ने पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, जब वो चेकआउट पेज के ऊपर जाए तो वो वहां पे जाके तो अपना जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर ले। फिर उसके बाद है अकाउंट क्रिएशन, तो ये अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड है कि अगला बंदा कब जाके जो है वो अकाउंट क्रिएट कर मतलब करे। तो ये आपके पास जो पहली ऑप्शन है ये आपके पास रिकमेंडेड है, और मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि एक यूजर है बिल्कुल अभी नया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको आप अकाउंट क्रिएट जो है वो अपने चेकआउट वाले पेज के ऊपर ही करवा रहे हैं, या वो कस्टमर कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर, आप यहाँ पे कर लें इसको, मतलब दोनों सूरत हाल में आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद है अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन, सेंड पासवर्ड
पासवर्ड सेटअप लिंक रिकमेंडेड है, मतलब न्यू यूजर रिसीव एन ईमेल, और वो आप ईमेल रिसीव करेगा टू सेटअप देयर पासवर्ड, मतलब जब वो साइन अप कर रहा होगा वो खुद से पासवर्ड वहां पे सेट नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट के थ्रू वूकॉमर्स उनको एक जो है वो ईमेल सेंड करेगा, वो उस ईमेल पे एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड सेटअप कर पाएंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, मतलब इट्स अप टू यू करना चाह रहे हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सेट हैं, आपको इनको जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर लें। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है डेट इज ईमेल्स की, तो ईमेल्स के अंदर भी यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप करके वूकॉमर्स ने आपको दी हुई हैं। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो चेंजेस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वूकॉमर्स ने आपके लिए सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। तो ये देखिए न्यू ऑर्डर आता है तो ईमेल किसको जो है वो जाएगी, जो भी वेबसाइट का ओनर है उसको चला जाएगा। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर कोई फेल्ड ऑर्डर होता है तो वो भी आ जाएगी। अब फेल्ड ऑर्डर की जो ईमेल है वो कस्टमर को भी जानी है, फिर ऑर्डर ऑन होल्ड है वो भी कस्टमर को यहाँ पे जानी है। तो ये देखें नीचे डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है, मतलब वूकॉमर्स ने ये सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेट करके रखी हुई। अगर आप इनमें से कोई भी चीज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटेड ऑर्डर है और ये आप यहाँ पे चेंज वगैरह इसके अंदर कोई करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप उसके मैनेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर जाके आप अपना जो भी मैसेज वगैरह, अब ये देखिए एडिशनल कंटेंट है, फिर सब्जेक्ट है, तो ये अनेबल है, उसने आपके लिए करके रखा हुआ है। इस तरीके से अगले बंदे को जो है ना ईमेल जानी है कि देखें, अब देखें HJ कलेक्शन गुड थिंग आर हेडिंग योर वे, हाय जॉन वी हैव सक्सेसफुली प्रोसेस्ड योर ऑर्डर एंड इट विल बी ऑन योर वे, हियर इज द रिमाइंडर ऑफ व्हाट यू ऑर्डर, जो भी उसने ऑर्डर किया होगा नीचे उसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर सारी चीजें वगैरह शिपिंग देखें पड़ गई है और सब टोटल करके, फिर आपने कौन सी पेमेंट वगैरह की थी, फिर शिपिंग एड्रेस वगैरह क्या था। तो ये वूकॉमर्स ने क्या किया हुआ आपके लिए सारी चीजें ऑलरेडी ईमेल के टैब में सेटअप करके रखी हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टैब है वो इंटीग्रेशन का है, तो हमारे काम का ये वाला टैब भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट टैब है डेट इज साइट विजिबिलिटी, तो यहाँ से अगर आप अपनी जो वेबसाइट है उसको विजिटर से हाइड वगैरह करना चाहते हैं तो आप कमिंग स्कूल लगा दें, और अगर आप यहाँ पे जो है वो उसको लाइव करना चाहते हैं तो लाइव यहाँ पे आप करके तो आप इसको यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे, तो सेव चेंजेस जैसे ही आप करेंगे आपकी जो वेबसाइट है ना वो पब्लिक के अंदर जो है वो लाइव हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एडवांस का टैब है, तो इसको भी एक दफा देख लेते हैं। बाकी ये जितने भी मैंने आपको चीजें वगैरह बताई हैं ये एक्चुअल में आपकी सेटिंग्स के अंदर ही आती हैं, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अब आपने कुछ भी जो है वो चेंज वगैरह नहीं करना। ये यहाँ पे ये जो रेस्ट एपीआईज हैं, वेब हुक्स हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग वगैरह आती है, जो इनके फीचर्स के अंदर जो है वो फर्दर एडिशन करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोडिंग, या डिफरेंट जो एप्स वगैरह होती हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये टैब उनके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत ज्यादा आप लोग ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।